आज हम आपको बताएंगे। आपने बहुत ऐसी वीडियो देखा होगा या फिर बहुत सारे लोगों ने आपसे बताया होगा कि औरतों में या फिर लेडीज़ों में अगर उनको शारीरिक संबंध बनाने का अगर उनका मन ना हो, तब आप उनके निपल्स को मतलब उनके चेस्ट के एरिया पे जा कर के अगर आप उनके प्राइवेट पार्ट को दबाएंगे या फिर सहलाएंगे तो उससे वो रेडी हो सकती हैं। ये सही है या फिर गलत है, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से विदाउट उनके परमिशन से अगर आप करते हैं तो ये बहुत हद तक गलत है और आपको कई सारी चीज़ों का आप जिम्मेदार होंगे। और आप उनको अगर आप ऐसा करते हैं, अगर उनका मन नहीं है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से एक तरीके से उनके प्राइवेट पार्ट मतलब उनके निपल्स को अगर आप दबाते हैं और सोचते हैं कि उससे वो उत्तेजित हो जाएंगी आपसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तो ये बहुत हद तक गलत है। ये चीज़ आप पहले क्लियर करके समझ लीजिए। हाँ, अगर वो रेडी हैं, वो अपनी नेपल्स को टच करने के लिए वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप टच करिए, या आप हमारे चेस्ट के एरिया पर आप अपने हाथों को फेरिए, या फिर अपने आप टेंग का इस्तेमाल करिए, तब आप कर सकते हैं। विदाउट परमिशन उनके आप बिल्कुल करना ये गलत है। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है? अगर कोई लड़की आपको मना कर रही है तो क्या क्या कारण हो सकता है, क्या क्या दिक्कत समस्या हो सकता है, उसको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसके बारे में आप जान लीजिए। आगे हम इसके फ़ायदे के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई लेडीज़ है या फिर अगर कोई औरत है, अगर वो अपने चेस्ट पे आपको उसको पकड़ने से या फिर आप उसको आप खेल रहे हैं या फिर उसके साथ दबा रहे हैं या फिर आप उसे टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, मान लीजिए उसके चेस्ट के एरिया में उसे किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन की समस्या हो, जैसे कि वहाँ पर फोड़े की समस्या हो गया, या फिर उसके चेस्ट पे किसी प्रकार का कोई दर्द हो, ये भी रीज़न हो सकता है। या फिर अगर उसका मन नहीं है, इसके कारण भी वो आपको मना कर रही है, तो आप मान जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप वो मना कर रही हैं तो आप उसको ज़बरदस्ती टच करेंगे। और बहुत सारे लोग तो इसलिए भी टच करते हैं कि उससे टच करने से उनको उत्तेजना जैसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोग इसलिए करते हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ इस चीज़ के लिए एग्री है, रेडी है, तब आप उसके परमिशन से ही, या आप वो करने के लिए आपके बोल रही हैं, वो अपनी प्राइवेट पार्ट को टच करने के लिए बोल रही, तब आप टच कर सकते हैं। नहीं तो आपके मन में ये है कि अगर आप कोई औरत है या फिर कोई लेडीज़ है, अगर आपसे शारीरिक संबंध नहीं बना पा रहे और आप जा कर के उसके प्राइवेट पार्ट को या उसके नेपल्स को आप टच कर दिए या पकड़ लिए, तो ये कहीं ना कहीं हद तक गलत है और आपको इसके अलावा बहुत सारा भुगताना चुकाना पड़ सकता है। आपको और भी दिक्कत समस्याएं हो सकती हैं। ये सारी रीज़न हुआ जो लड़कियां आपको मना कर सकती हैं, या फिर उनका मन नहीं है तब भी आप नहीं कर सकते हैं। अब इसके कब आपको करना है, क्या करना है, इसके बारे में जान लीजिए। जैसे कि अगर आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए, आपकी वाइफ है या आपकी गर्लफ्रेंड है, आप एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने के लिए रेडी हैं और तैयार हैं, मतलब शारीरिक संबंध बनाने के लिए दोनों लोग सहमत हैं, तब आप अगर उनके नेपल्स को या फिर उनके प्राइवेट पार्ट को या फिर उनके चेस्ट पे, एक तरीके से हम आपको समझाने के तौर पे बता रहे हैं, तब आप उनके परमिशन के अनुसार, आप समझ के अनुसार समझ लीजिए, आप टच कर सकते हैं उनको। एक जिस तरह उनके योनि में यानी उनके प्राइवेट पार्ट में एक अच्छा फीलिंग आता है, एक अच्छा सेंसेशन महसूस होता है, ठीक उसी प्रकार में उनके निपल्स के साइड में भी उनको एक अच्छा फील होता है, उनको एक अच्छा महसूस होता है, एक अच्छी तरीके उनको एक चरम सुख के जैसा बहुत आनंद और इन्जॉयमेंट के साथ में आप शारीरिक संबंध बना पाते हैं। लेकिन आपको कभी भी ये चीज़ याद रखना है, किसी के विदाउट परमिशन से या आपके साथ कोई भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए रेडी नहीं है, तो आप उसके प्राइवेट पार्ट पे जा कर के टच करना ये बहुत हद तक गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों का नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा, या फिर उसके प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, या फिर उसके नेपल के साइड में यानी उसके चेस्ट में किसी प्रकार की कोई गांठ की समस्या है, वहाँ पर उसे दर्द होता है, या फिर और कोई समस्या है, इसके वजह से वो आपको मना कर रही हैं और आप कंटिन्यू उसी चीज़ को पकड़ रहे हैं, उसी चीज़ से खेल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें गलत हैं ना। मान लीजिए आप उनके चेस्ट पे जाके आप ओरली करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर विदाउट उनके परमिशन के आप ओरली कर रहे हैं और आपको मना कर रही हैं, उनके चेस्ट पे किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, फोड़ा फुंसी की समस्या है, कोई भी ऐसी इन्फेक्शन है जिससे आपको हो सकती है, ट्रांसपेरेंट समझ लीजिए, मतलब उस चीज़ पे करने से अगर आपको हो सकती है, तो ये भी रीज़न हो सकता है मना करना उनका।
आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई इन्फेक्शन या कोई दिक्कत ऐसी समस्या तो नहीं है। और आप करेंगे तब जब आपका पार्टनर या आप एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ मतलब एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं, या वो इच्छा है, या आपको मना नहीं कर रही हैं, या आप करने के लिए बोल रही हैं, या आप कर रहे हैं तो फिर वो करने के लिए बोल रही हैं, कंटिन्यू करने के लिए, तब आप बिंदास करिए। आपको जिस तरीके से इंटरकोर्स करने में एक तरीके से आपको एक चरम सुख मिलता है, ठीक उसी प्रकार से उनके उस एरिया पर आप जब अपना टंग का इस्तेमाल करते, मतलब आप अपने जीभ के सहारे से या आप अपने हाथों के सहारे से या आप फोर प्ले के माध्यम से आप उनके उस पार्टिकुलर एरिया पर एक तरीके से ऐसी सारी चीज़ें करते हैं तो उनको बड़ा अच्छा महसूस होता है और उनको शरीर में एक उत्तेजना की जैसी चीज़ें आने लगती हैं और वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए रेडी हो जाती हैं। ये वीडियो हमारा सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए उन्हीं लोगों के लिए था जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग अपने मन में बहुत सारी चीज़ों को थिंकिंग को लेकर के हमेशा सोचते रहते हैं, क्या मैं जाऊं तो ये ऐसा मुझे करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारी पार्टनर को ऐसा महसूस होगा कि नहीं होगा, उसके निप्पल्स को पकड़ना या फिर उसके चेस्ट पे ओरली करना या फिर उसके चेस्ट पे एक तरीके से अपने हाथों या फिर टैंक का जीभ का इस्तेमाल करना या फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। हाँ, जब एक दो लोग आपस में सेटिस्फाई हैं या फिर वो रेडी हैं आपके साथ ऐसा परफॉर्मेंस करने के लिए या शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तब आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। आशा है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके मन में ये रहता है कि क्या हम किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उनके जाके हाथ फेरना या फिर उनके प्राइवेट पार्ट पे टच करना, जिससे अगर वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए रेडी हैं तो रेडी हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनके अंदर वो मन नहीं है या फिर उनका फीलिंग नहीं है या फिर उनका मूड नहीं है, वो अपने आप उन पे डिपेंड करता है कि वो रेडी हों कि ना हो आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने। आप किसी को फोर्स करके या फिर किसी के साथ ऐसा करके या उनके प्राइवेट पार्ट को आप टच करके अगर ये सोच रहे हैं शारीरिक संबंध बनाना, तो ये बहुत हद तक गलत है और आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं कर सकती है या फिर करना नहीं है। आपको अगर ऐसी चीज़ें विदाउट उनके परमिशन के आप ऐसा करेंगे, आपके मन में ये सारी सोच आ रही है कि हम किसी लड़की को उत्तेजित कर लेंगे या फिर किसी लड़की का पकड़ लेंगे तो वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए रेडी हो जाएगी, वो फिर भी नहीं बनाएगी। और जो तुम्हें और दंड मिलेगा वो अलग से, तुम्हें क्या क्या चीज़ इसके पीछे भुगतना पड़ेगा 2 मिनट के एंजॉयमेंट के लिए, वो आप सोच नहीं सकते हैं। तो किसी के विदाउट परमिशन आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी वाइफ है इन सारी चीज़ों के लिए एग्री है, उससे करने से अगर उसको इन्जॉयमेंट मिलता है या उससे उसकी खुशी मिलती है या फिर उससे चरम सुख मिलता है उसको, तब आप कीजिए, एक दूसरे से सहमत होकर के, एक दूसरे से प्यार बढ़ा करके। आशा है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उन लोगों को शेयर कीजिए जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है या फिर समझ नहीं है या फिर वो ऐसी चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कम से कम जानकारी तो रहे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए बनाया गया है, उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए या उन लोगों को शेयर कीजिए जो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी फ्रेंडों को अपने शेयर कीजिए। हमारे